हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शशांक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है हमारा मीसोस्फेयर। अब तक हम लोगों ने दो लेयर्स को कवर अप कर लिया, यानी कि हमारा ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर। यहाँ पे एक बात और बताना चाहूंगा, मैंने जब स्टार्टिंग करी थी, यानी कि जब मैंने ट्रोपोपॉज कराया था तो ये डायग्राम दोबारा बनाया था ना, तो उसमें आई थिंक ये थर्मोस्फेयर वाला मैंने शायद लिखना भूल गया था। तो आप लोग कंफ्यूज मत होना, तो मैंने उसमें ये चीज मेंशन नहीं करी थी, तो इसमें मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी। अब तो ठीक है ना। तो अब हम लोग पढ़ रहे हैं मीसोस्फेयर। तो हम लोगों ने देखो ट्रोपोफेज पर, फिर हमने ट्रोपोपॉज के बारे में जाना और स्ट्रेटोस्फेयर के बारे में पढ़ा। तो मैं पहले एक बार थोड़ा सा ना ये रिवाइज करा देता हूँ पिछली वीडियो का, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो ट्रोपोस्फेयर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि बेसिकली टेम्परेचर कम होता है, ठीक है ना। टेम्परेचर कम होता है, पार्टिकल्स ज्यादा है, तो यहाँ पे टेम्परेचर घटता है विद इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड डिक्रीजिंग टेम्परेचर, ठीक है ना। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था ट्रोपोपॉज के बारे में कि किस तरीके से कांस्टेंट हो जाता है, क्योंकि एक ट्रांजिशन फेज देखने को मिलता है, लेयर्स में बदलाव आता है तो टेम्परेचर भी बदलता है, ठीक है ना। तो स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होता है, टेम्परेचर जो है वापस इंक्रीज होता है। इंक्रीज क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमें ओजोन लेयर देखने को मिलती है। ओजोन लेयर देखने को मिलती है और ओजोन लेयर जो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रही है, जो हीट एब्जॉर्ब कर रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है ना। फिर आता है हमारा स्ट्रेटोपॉज। तो स्ट्रेटोपॉज तो वही केस हो गया, ट्रोपोपॉज के मतलब वही ट्रांजिशन फेज है, तो ऑब्वियसली बात है बदलाव मतलब कांस्टेंट देखने को मिलेगा टेम्परेचर। फिर आता है हमारा मीसोस्फेयर। तो मीसोस्फेयर में क्या होता है, तो अब मीसोस्फेयर में अगर आप लोग समझेंगे तो देखेंगे इट इज लाई अबव द स्ट्रेटोस्फेयर अप टू 80 किलोमीटर। स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर आता है और ये आता है 50 से 80 किलोमीटर के बीच में, यानी कि 50 से 80 किलोमीटर के बीच में लाई करता है, ठीक है ना। उसके बाद टेम्परेचर वंस अगेन स्टार्ट डिक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड, यानी कि यहाँ पे अब जो है टेम्परेचर किस तरीके से कंसिस्टेंटली बढ़ता है और बढ़ता है, रीचेज अप टू -100 डिग्री अप टू 80 किलोमीटर। तो 80 किलोमीटर तक करीब 100 सेल्सियस डिग्री -100 डिग्री सेल्सियस तक ये टेम्परेचर जाता है। अब सवाल आता है कि सर ये टेम्परेचर क्यों फिर वापस घट रहा है, ठीक है ना। तो यहां तक तो आप लोगों को समझ में आ गया था कि स्ट्रेटोस्फेयर तक क्यों टेम्परेचर बढ़ रहा था। तो स्ट्रेटोस्फेयर में टेम्परेचर इसलिए बढ़ रहा था क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल्स थे, यहाँ पे गैसेस थी, ठीक है, जिसकी वजह से वो हीट एब्जॉर्ब कर रहे थे और उस टेम्परेचर को वहां पे बढ़ा रहे थे। अब ये जो मीसोस्फेयर आता है ना तो यहाँ पे भी ज्यादा पार्टिकल्स देखने को मिलेंगे, ना डस्ट वाटर वेपर और ये जितने भी पार्टिकल्स होते हैं ये यहाँ देखने को नहीं मिलेंगे, और ना ही कोई किसी तरीके की गैसेस देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर एकदम खाली हो गया। अब एटमॉस्फेयर जब एकदम खाली हो गया तो वहां पे जब हीट ही नहीं होगी, तो हीट के मतलब जब यहाँ पे कोई एटमॉस्फेयर ही खाली हो गया तो वहां पे कोई हीट एब्जॉर्ब करने वाला ही नहीं होगा, तो वहां का टेम्परेचर कैसे बढ़ेगा। तो क्या होगा, तो वहां पे जो टेम्परेचर है -100 डिग्री सेल्सियस तक चला जाएगा। अब बेसिक क्रस्ट जो है, बेसिकली कहानी का जो क्रस्ट, अगर हम इसको एक बार डिटेल में समझें तो टेम्परेचर देखिए कैसे बढ़ रहा है। टेम्परेचर बढ़ने का कारण क्या है, जब कोई भी चीज हीट को एब्जॉर्ब करेगी तभी तो वहां के वातावरण को वो ठंडा या गर्म रखेगी ना। तो वही चीज तो हम लोगों ने अभी तक यहाँ पे पढ़ी कि यहाँ पे जिस तरीके से हम टेम्परेचर देख रहे थे और कैसे चेंजेस देखने को मिल रहे थे, मीसोस्फेयर में हम लोगों ने क्या देखा कि जब कोई चीज अवेलेबल ही नहीं है तो क्या होगा, तो टेम्परेचर तो ऑब्वियसली बात है वहां पे घटेगा, कोई हीट को एब्जॉर्ब करने वाला ही नहीं है, और यही रीजन होता है। और इसी के बारे में मैंने बताया आप लोगों को, किसके, मीसोस्फेयर के बारे में। अब हम अगली वीडियो में हम लोग जानेंगे हमारी अगली लेयर, जिसको हम थर्मोस्फेयर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, इसको एनोस्फेयर भी हम लोग कहते हैं, विच इज अ पार्ट ऑफ थर्मोस्फेयर। तो यही था मेरा आज का टॉपिक। तो अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, और आने वाले समय में आपको और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।